नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम धनबाद नामा में। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको धनबाद का अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देंगे और बताएंगे कि यहाँ के जितने भी जो एरिया है यानी कि जो लोकेशन है यहाँ के, वो कैसे बसे यहाँ के लोग और कैसे वो अस्तित्व में आए, और हर एक जगह की जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वासेपुर इलाके में। बताया जाता है कि 50 के दशक में जब एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी बन रही थी, उस समय एक और जगह भी अस्तित्व में आ रही थी। वो जगह थी वासेपुर। और यहाँ पर आए दो लोग, मोहम्मद जब्बार साहब और वासे साहब, दो लोगों ने मिलकर यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर भी आबादी बसाई जाए और यहाँ पर भी एक कॉलोनी बनाई जाए। और समाज कल्याण की भावना लेकर, और आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए कल्याण की भावना लेकर वो आए और यहाँ पर वासेपुर की जो नामक ये जो जगह है, इसे बसाने का एक सपना देखा। और उसी सपने के क्रम में उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो विकसित हो और संपन्न बने। फिलहाल हम मौजूद हैं धनबाद के वासेपुर इलाके में और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आबादी है, ये आज से लगभग 50 से 80 साल पहले कह सकते हैं कि यहाँ इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जब एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, तभी एक और जगह अस्तित्व में आई थी, वो है वासेपुर। धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग बढ़े, आबादी बढ़ी और यहाँ पे धीरे धीरे संसाधन बढ़े। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से भी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अतीत क्या था वासेपुर का और वर्तमान की स्थिति क्या है वासेपुर की। और अभी हमारे साथ अली अकबर जी जुड़ेंगे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमें बताएं जरा कि अतीत क्या था जब से आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ पर पिछले 20 साल से हैं। 20 साल से। इन 20 सालों में आपने क्या कुछ देखा बदलता हुआ वासेपुर में? 20 साल में वासेपुर में बहुत चेंजेस आए हैं। आजकल बच्चों का जो फोकस है पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं सोशल वर्क करता हूँ, इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा है कि वैसे आपको बता दूँ, मैं वासेपुर के बारे में इसे टारगेट भी किया गया बहुत ज़्यादा। और एक फिल्म डायरेक्टर हैं और एक स्टोरी राइटर जो यहाँ के ही हैं बदकिस्मती से, जिन्होंने वासेपुर का चेहरा बहुत ही गंदा पेश किया। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगह पे जैसा उन्होंने चेहरा पेश किया है। पिक्चर के आने के बाद से क्या कुछ देखा गया, क्या चेंजेस आए आप लोगों के? चेंजेस आया कि हम लोगों के लाइफ में चेंजेस ये आया कि कहीं किसी जगह पे अगर अपने घर का एड्रेस हम बताते हैं कि हमारा वासेपुर है, तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, वही वासेपुर जिसकी फिल्म बनी थी? ऐसा होता है क्या? हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप यहाँ की एक कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी। हम आपको चैलेंज देते हैं कि कोई भी लड़की रात में हाउसिंग कॉलोनी की तरफ से गुजर कर दिखा दे और इस वासेपुर में भूली मोड़ से लेकर आरा मोड़ तक गुजर के दिखा दे। जितना सेफ वो इस इलाके में, उतना हाउसिंग कॉलोनी में जो कि पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ उस जगह बसते हैं। लेकिन उस जगह भी सेफ नहीं है। वहाँ आपको छिनतोरी हो जाएगी, लेकिन इस जगह पे छिनतोरी नहीं होगी उस तरह से। यहाँ क्राइम है, कुछ सेगमेंट हैं वैसे जो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है, यहाँ से आईएएस निकल रहे हैं, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर्स निकल रहे, टॉप कर रही हैं, बच्चियाँ टॉप कर रही हैं स्कूल में, बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो इसका जो पूरा जो परिदृश्य ये है कि जो तस्वीर पेश की गई है वो तस्वीर सही नहीं है वासेपुर की। यहाँ के लोग बहुत शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ का जो यहाँ की जो तस्वीर है, इसे बदलने के लिए किन चीजों की जरूरत है? यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए सबसे पहले लोगों के माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट चेंज करना होगा उन्हें। यहाँ के लोगों की माइंडसेट नहीं, जो बाहर लोग जो वासेपुर का नाम सुनते हैं इसी धनबाद शहर में ही, उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि जो माइंडसेट बना करके रख दिया गया वो माइंडसेट यहाँ नहीं है। वो उस तरह के लोग यहाँ नहीं रहते। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। आप यकीन मानिए, आप कभी डेमो कर लीजिएगा इस चीज़ का। कोई आदमी अगर किसी को एक्सीडेंट मार दे धक्का इस इलाके में, तो 10 आदमी उसको मारने नहीं पहुंचेगा, बल्कि 10 आदमी उसको और बचाने पहुंचेगा कि क्या हो रहा है, कोई उसे कोई गलत ना कर दे। तो ऐसा है हमारा वासेपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद निसार आलम। वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ कहानी है वासेपुर की। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वासेपुर का जो सोच था अब्दुल जब्बार साहब का और वासे साहब का कि वासेपुर क्षेत्र को एक शिक्षित, एक अच्छा मतलब समाज देने का उन लोग का कोशिश था और बहुत हद तक वो लोग कामयाब भी हुए। जैसे आने के बाद वो सबसे पहले बनाए यहाँ पर अब्दुल बड़ी मस्जिद, जब्बार मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाई ताकि लोगों को दीन की तरफ में से जोड़ा जाए। उसके बाद में जब्बार साहब स्कूल भी बनवाए, बहुत सा ऐसा काम किए जो समाज के लिए लाभदायक हुआ। उसके बाद में उनका सपना था कि यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए, लेकिन वो कुछ ही दिन रहे, हम लोग के बीच में चले गए। उसके छोटे भाई वासे साहब, जिसके नाम पर आज वासेपुर, पूरा वासेपुर इलाका है, उस समय वासेपुर एक छोटी सी आबादी थी। उस समय वासेपुर की एक छोटी सी आबादी थी। उसके बाद वासेपुर बनने के बाद उसके बाद में यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मोहल्ला इसमें बना। जैसे कि करीमगंज बना, उसके बाद मारूफगंज बना, उसके बाद नबी नगर बना, मदीना नगर बना, अभी बगल में आप देख रहे हैं गुलजार बाग बना, उसके बाद में न्यू कॉलोनी बना। इसी तरह कर करके बहुत से मोहल्ला इसमें जुड़े और लोग जुड़ते गए और मोहल्ला बनते गया। और आबादी, मुस्लिम आबादी में यहाँ पर बाहर के लोग, बहुत से लोग आए हैं। अब जैसे मारूफगंज, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गया के लोग बसे हुए हैं। करीमगंज, वहाँ पर भी लोग जो है बाहर से लोग आए। यहाँ पर कोलवरी एरिया में जो लोग काम करते थे मुस्लिम लोग, वो लोग आप लोग देखे कि मुसलमानों का एक समाज, एक अच्छा जगह वासेपुर है, वहाँ पर आके बसने का काम किए। अब बस करके एक बड़ा समाज बना, बड़ा एक माहौल बना। अब मुस्लिम एरिया में, धनबाद में मुस्लिम लोगों का जो एरिया है, आबादी है, उसमें सबसे बड़ा आबादी हमको लगता है वासेपुर की है। दो नाम हम सुनते हैं, वासे साहब और जब्बार साहब। कौन थे ये लोग? ये जब्बार साहब, वासे साहब बहुत ही पढ़े हुए, बहुत ही समझदार और बहुत ही शिक्षित इंसान थे। उनके आने के बाद में समझिए जोनल ट्रेनिंग स्कूल, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी थे वो। जोनल ट्रेनिंग सेंटर जो बना है रेलवे का, जो यहाँ पर ट्रेनिंग जो होता है, वो अब्दुल जब्बार साहब का ही बनाया हुआ। उसके बाद में सैनिक नगरी जो बना है, वो भी बहुत हद तक के कॉलोनी जो है अब्दुल जब्बार साहब ही बनवाए वहाँ पर। उसके बाद में वासेपुर का रोड भी बहुत सा बनाए वासेपुर जब्बार साहब। इसी तरह के काम जो है जब्बार साहब बहुत सा किए। आज़ादी के बाद हमको लगता है 50 के दशक में जब्बार साहब आए थे और उसके बाद में उसका मौत लगता है 72 ईस्वी में, उसका 1971-72 ईस्वी में उसका मौत भी हो गई थी। उनके परिवार वाले अभी हैं यहाँ पर? हाँ, उनके परिवार के काफ़ी लोग हैं। जो जब्बार कंपाउंड बोल करके एक जगह है, जहाँ पर उनके परिवार के पूरे लोग वहीं पर बसे हुए हैं। और अभी जब्बार मस्जिद भी है वहाँ पर। आपको कुछ देर के बाद हम लोग वहाँ पर ले चलेंगे। वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर के जो बना हुआ जो घर है उनका, या उनका जो ही है, बहुत आलीशान और बहुत ही पुराने ढंग का बना हुआ। देख कर ही आपको लगेगा कि ये अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है। तो कितना पुराना है वासेपुर का इतिहास? देखिए, वासेपुर का इतिहास कम से कम हमको लगता है कि 70-80 साल पुराना है। और ये 50 के दशक में हमारे लगता है जब्बार साहब आए थे और इसका नाम जो है उसका भाई के नाम पर वासे साहब का नाम पर वासेपुर का नाम रखा गया था। और वासेपुर बनने के बाद फिर लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता झरिया से, कतरास से, केंदुआ से, उसके बाद में बाहर से भी, मुंगेर से, गया से बहुत से लोग जो है अपने रोजगार के लेकर के कोलफील्ड आए और आकर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यहाँ बसने का काम किए। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये क्या है, कौन सा इलाका इसे कहते हैं? ये देखिए, ये समझिए आरा मोड़ के हम लोग बगल में है। आरा मोड़, ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और ये हमको लगता है बने हुए मुश्किल से 10-15 साल हुआ है। लेकिन वासेपुर विकास के नाम पर काफ़ी हम लोग दूर में थे। यहाँ विकास का जो है, अब देखिए 70 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल के बाद यही अगर जब्बार साहब वासेपुर उन लोग अगर रहते तो हमको नहीं लगता है यहाँ पर कोई भी काम की कमी अगर रहती। लेकिन वो लोग के नहीं रहने की वजह से यहाँ पर बहुत सा काम, विकास का काम नहीं हो पाया। अब जैसे कि पूरा धनबाद में पानी पहुँच गया था, लेकिन आज़ादी के 70 साल के बाद में हम लोग को अभी 4-5 साल हुआ सप्लाई के पानी मिले हुए। तो बहुत सा काम ऐसा है, जैसे बड़ा कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा कोई यहाँ पर लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं। अगर कोई लड़की, अगर हमारी महिलाएं जो है, लड़कियाँ जो है, बच्ची जो है, अगर वो कॉलेज जाना चाहते हैं तो SSLNT या तो फिर वोमेंस कॉलेज, यही सब वहाँ दूर है। अभी छोटा एक कॉलेज हम लोग जो अपना अब्दुल कयूम अंसारी गर्ल्स कॉलेज खोला गया है। उसके बाद में एहसान आलम कॉलेज वो भी खुला है, उसमें भी लड़कियों लोग का, लड़कों लोग का तालीम उलीम हो रहा है। और इसी तरह विकास से थोड़ा सा दूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन में इसका ठीक असर पड़ेगा। काफी आबादी यहाँ देखने को मिल रही है, तो हमारे इस तरफ क्या है, मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है? ये इस तरफ जो हम लोग खड़े हैं, इधर दाहिने तरफ में जो देख रहे हैं मस्जिद का मीनार नजर आता होगा आपको। इधर में इस तरफ है वासेपुर, जी। इधर है वासेपुर, और इस तरफ जो बाएं तरफ में हम लोग खड़े हैं ये है पांडरपड़ा पंचायत, इसको पहले बोला जाता था, लेकिन ये वार्ड नंबर अभी ये 18 इसको कहता है। ये है पांडरपला, ये है वासेपुर और ये है पांडरपला क्षेत्र। और इसी का आगे जो आप चल जाइएगा तो आजाद नगर है। ये आजाद नगर, पांडरपला, वासेपुर, नया बाजार, कम से कम भूली मोड़ से लेकर के आजाद नगर तक की आबादी जो है लगभग 2 लाख की आबादी है। वोटर यहाँ पर 60, 70, 80 हज़ार का वोटर है, और आबादी हमको लगता है 1.5 से 2 लाख की आबादी है। भूली मोड़ से लेकर के, मतलब नया बाजार से लेकर के आपका आजाद नगर तक का। जैसे कि वासेपुर का नाम अगर कोई भी सुनता है, कोई भी, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, तो सबसे पहली छवि जो है वो आती है 80 के दशक की जो वासेपुर का इलाका हुआ करता था वो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है मूवी, उसका नाम हर किसी के जुबान में आता है। क्या कहना चाहेंगे, उस समय क्या समा था? देखिए, पहले का निस्बत वासेपुर थोड़ा सा हुआ है, और हम लोग के अच्छे लोग जो है जैसे जब्बार साहब, वासेद साहब, अब्दुल हलीम साहब, उसके बाद में नया बाजार में रोड ट्रांसपोर्ट, वो लोग अच्छे लोग हम लोग के बीच से जब चले गए तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग की वजह से वासेपुर बदनाम हुआ। और हम तो कहते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जो पिक्चर बनी, इससे जो है वासेपुर के छवि को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और नौजवानों में जो पढ़ने लिख रहे जो नौजवान था, जिसको रोजगार नहीं मिला, वो लड़का लोग जो है गैंग के तरफ में या इसके तरफ में गया है। लेकिन अब आने वाले दिन, अभी जो दिन है, पढ़ाई की तरफ में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग देखिएगा, कुछ दिन पहले ही अबू इमरान साहब, पहले IAS अफसर हम लोग के बीच से गुजरे, उसके आने के बाद में एक पढ़ाई का माहौल बना। उसके बाद में BDO, CO, हमको लगता है दर्जनों BDO, CO हम लोग के इस क्षेत्र से हुए। लेकिन अभी भी पढ़ाई के तरफ में लोगों का रुझान बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और लड़कों से ज़्यादा लड़कियां लोग जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल बन रहा है। मतलब जिस तरह से हिंदी सिनेमा ने वासेपुर को दर्शाया है, उस तरह का नहीं, कितना सच है? नहीं, वो जैसे दिखलाया गया पिक्चर में वैसा एकदम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ खराबी को दिखाया गया है, अच्छाई को नहीं दिखाया। जबकि वासेपुर में अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर्स का कमी नहीं है, यहाँ पर SDO, BDO, इन लोग का भी कमी नहीं है, IAS अफसर भी यहाँ पर है। पढ़ाई का माहौल है, लड़कियों के एक पढ़ाई, अभी देखिएगा कोचिंग सेंटर, अभी हम लोग निकलेंगे तो देखिएगा लड़कियों लोग का झुंड लड़की जो है कोचिंग सेंटर में जा रही है पढ़ने के लिए। यही KGN कम्प्लेक्स में कम से कम 4 से 5 कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर लड़कियाँ और लड़कों लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। और अभी जो है गैंग से काफ़ी दूर है यहाँ का नौजवान, और पढ़ाई की तरफ में लोगों का रुझान ज़्यादा आया है, और बिजनेस की तरफ में भी लोगों का रुझान है। और अभी एकरा एकेडमी, एक हम लोग का एक संस्था यहाँ पर चलता है, यहाँ पर से तो हमको लगता है कि सैकड़ों लड़का अपना रोजगार लिए हैं। सैकड़ों लड़का जो है अपना रोजगार यहाँ पर कर रहे हैं। रेलवे में हुआ, आपका DC ऑफिस में है, बहुत जगह ऐसा लड़का है जो आपका रोजगार से जुड़े हुए हैं। अलेक्रा एकेडमी बोल करके एक संस्था है, जिसमें जो है आपका इस तरह का कोचिंग सेंटर चलता है हम लोग का। तो यानी कि अब हमारा अगला स्टॉपेज रहेगा जब्बार कैंपस। मैं अभी आपको ले चलता हूँ जहाँ जब्बार साहब जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। जो अब्दुल जब्बार साहब का में जहाँ पर घर है उनका, मैं ले जाकर आपको दिखलाता हूँ जब्बार साहब का। तो चलिए हम भी आपको लिए चलते हैं जब्बार कैंपस। यानी कि जब ये वासेपुर इलाके की उत्पत्ति हो रही थी, यहाँ पर आबादी बसने की बातें कही जा रही थी और लोग यहाँ पर बसने आने वाले थे, उस समय जिन्होंने इस जगह को बसाया, यानी कि जब्बार साहब और वासेद साहब, उनके इलाके में हम आपको लिए चलते हैं। हम आ गए हैं जब्बार कैंपस यानी कि जब्बार कंपाउंड में, और आपको बता दें कि इसी इलाके में वासेद साहब का घर हुआ करता था। और वासेद साहब और जब्बार साहब दोनों भाई जो हैं बड़े ही प्रेम के साथ इस इलाके में रहा करते थे, और ये पूरा जो इलाका है दोनों भाई के नाम पर हुआ करता था। और जैसा कि वासेपुर जो है ये भी उन्हीं वासेद साहब के नाम पर है। तो अभी हम उनके कुछ रिश्तेदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है और अभी वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। भविष्य के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है कि क्या होगा, लेकिन यह है कि भूतकाल जो था, भूतकाल बहुत अच्छा था, गोल्डन एज था। और वासेद साहब और जब्बार साहब एक पावरफुल आदमी थे और एक कैपिटलिस्ट थे, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, और उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल कर रखी थी। लेकिन उन्होंने अपना फील्ड आजमाया ठेकेदारी में, जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी है।
तो वासे साहब दो भाई हुआ करते थे, एक जब्बार साहब और एक वासे साहब, और उन्हीं का ये सब बनाया हुआ टोटल जो देख रहे हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ है, हम लोगों का कुछ नहीं है। अब जो जो रहते हैं पार्टीशन के बाद तो अपना अपना हड़िया बर्तन अलग है, कमाते खाते हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन ये सारा उन्हीं का देन है। और क्या बोलूं, रिश्ते में हाँ कौन रिश्ते लगते में, हैं हाँ आपके? वासे साहब और जब्बार साहब रिश्ते में हमारे फादर इन लॉ के बहनोई साहब थे, माने मेरे ससुर की सिस्टर से शादी हुई थी वासे साहब, यही रिश्ता। काफी लंबा परिवार रहा है। काफी अभी लंबा। कौन कौन रहते हैं? अभी मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, और हमारी वाइफ के चचा हैं, इतने 4 लोग हैं। वासे साहब और जब्बार साहब से रिलेटेड कौन कौन है यहाँ पर? अभी वासे साहब और जब्बार साहब से रिलेटेड उनकी जो ये हुई भगनी, उनकी बेटी है जो हमारी वाइफ है, फिर और एक उनके भाई हैं, हमारी वाइफ के भाई हैं, और वो जो है वो जो हुए वो उनके चचेरे भाई हुए, वासे साहब और जब्बार आपने साहब। कितना समय दिया यहाँ पर वासेपुर में? कितने समय से? मैं यहाँ पर 26 साल से हूँ। 26 साल से। इन 26 सालों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले आपको? बदलाव यही कि धीरे धीरे सब लोग अपने अपने जगह पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब उन्हीं के बनाए हुए बिल्डिंग में रह रहे हैं और अपने अपने पैसे की रिपेयरिंग करते हैं। कोई इमारत तो कभी लंबी तो हो नहीं सकती है, तो जब मिल गया इतना तो उसको आप संभालिए। वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ की? वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छे से है, सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं और सब लोग बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं, सब एक दूसरे का काफ़ी कोऑपरेशन करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं अच्छे, कोई ऐसी बात नहीं है। और सारे लोग वासेपुर में हमारे हिंदू से लेकर मुसलमान तक में आपस में बहुत एकता और प्रेम है, एकता और प्रेम है। तारीफ की बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदू भाई भी, सैकड़ों हिंदू घर परिवार है, लेकिन मुसलमान के साथ और हिंदू हम लोग आपस में बिल्कुल भाई से बढ़कर रहते हैं। भाई भाई हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान में बहुत प्यार, नहीं लड़ सकते। तो देखा जाता है कि जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, वासेपुर का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं मतलब लोगों के मन में गोलियों की तड़तड़ाहट, खूनी संघर्ष, ये सोचने में, लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है। क्या लगता है जो सपना वासे साहब और जब्बार साहब ने देखा था, आज के दौर में वो पूरा हो पा रहा है? देखिए, जहाँ तक गोलियों की तड़तड़ाहट और इसकी बात है तो वासेपुर जो है वो 2nd पोजीशन में है गोलियों की तड़तड़ाहट में। 1st पोजीशन में कोई और है, ये आप जान लीजिए कि वासेपुर में जितना शांति है और क्रिमिनल बदमाश चोर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। वासेपुर फिर भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से आज यहाँ से IAS, IPS, IITN, वकील, लीडर, इंजीनियर, प्रेस रिपोर्टर, डॉक्टर सभी पैदा हो रहे हैं। तो क्रिमिनल और बदमाश तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्ल्ड में है बना हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद इमरान जो हैं वो यहाँ के पहले IAS ऑफिसर रहे। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उनके IAS बनने के बाद से क्या यहाँ के माहौल जो है, वो जगह है, उनको देख करके नवयुवक में लगा है कि हम भी पढ़ें और अच्छे से तालीम हासिल करें और हम भी उस पोस्ट पर पहुंचे, और इसी का नतीजा है कि यहाँ से आज 2 IAS हो चुके हैं, 2 SP हैं, DSP हैं, जज बने, वकील हैं, पुलिस है, लीडर है, प्रेस रिपोर्टर है, इंजीनियर है, IITN है, और खुद इस फैमिली में, इस जब्बार कंपाउंड में एक IITN है। उनकी फैमिली में भी IITN हाँ, है। और उनकी जो वो जो IITN है वो हमारा भगना है, माने मेरी वाइफ की बड़ी बहन का बेटा है वो, जो हमारा रिश्ते में भागना भी लगता है, वो एक IITN है। एक IITN और मौला बख्श अंसारी, वो नेम फेम व्यक्ति हैं, वो सब फैमिली अमेरिका में रहती है, और हमारी वाइफ की भी फैमिली अमेरिका में रहती है, बड़ी सिस्टर। तो ये तो रही अतीत और वर्तमान की बातें। अब हम यहाँ के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अगर सही चीजें यहाँ पर मिल सके और यहाँ के लोगों को पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल सके तो यहाँ का भविष्य क्या हो सकता है। बताएं जरा हमें, किन चीजों की यहाँ जरूरत है जिससे कि यहाँ का भविष्य और अच्छा हो सकता है। ये है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है, जो कि जो नवयुवक पीढ़ी है, थोड़ा पढ़ाई के तरफ ध्यान लोगों ने दिया है, लेकिन उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए, जबकि सब लोग अच्छे से कमा रहे, खा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। और जो हमारा वार्ड नंबर 14 है, टोटल 4 वार्ड है वासेपुर में, तो ये 14 नंबर वार्ड में जो है हमारे पार्षद निसार आलम साहब, ये एक बहुत शांति प्रिय आदमी है और हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं, हर मजबूरी और दुख में खड़े हो जाते हैं, तो जिससे यहाँ के लोगों को जो इनके इसमें आते हैं
क्षेत्राधिकार में, उससे इनको बहुत सहारा मिलता है। जनरल पब्लिक, एक मैं जनरल पब्लिक के नाते भी ये बता रहा हूँ। पेशे से मैं एक सिविल कोर्ट धनबाद में लॉयर हूँ, लेकिन जो हमारे वार्ड के 14 नंबर वार्ड के पार्षद हैं निसार अहमद साहब, बहुत ही मिलनसार और जागरूक इंसान है। आप बताइए निसार साहब, अगर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसकी कमी है, वो क्या चीजें हैं जिससे यहाँ का भविष्य और लेकिन सुधर? नौजवान लड़का लोग तो पढ़ाई की तरफ में है ही, लेकिन एक स्पोर्ट्स जो है उससे हम लोग काफी दूर हो गए। स्पोर्ट्स जो है बुराई को खत्म करता है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन को अगर आप दीजिएगा सिगरेट पीने के लिए तो बोलेगा नहीं मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मतलब नशा से एकदम काफी दूर रहता है कोई भी स्पोर्ट्स। हम लोग भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो हमको यहाँ पर लगता है कि स्पोर्ट्स की तरफ लड़कों का रुझान जो है खेल की तरफ आना चाहिए। और खेल की तरफ में है, लेकिन उतना बड़ा मैदान नहीं रहने की वजह से अभी छोटा छोटा मैदान में वो लोग मारूफगंज प्रीमियर लीग, वासेपुर प्रीमियर लीग, WPL कराता है, प्रीमियर लीग करके क्रिकेट लड़का लोग खेलता है। खेल करके लड़कों लोग में एक रुझान पैदा करता है खेलने का, लेकिन ग्राउंड नहीं रहने की वजह से, अच्छा उन लोग का माहौल नहीं मिलने की वजह से खेल से काफ़ी दूर है। तो हम लोग जो है यहाँ का लोग जो है हम लोग है यहाँ पर, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिन में एक बड़ा ग्राउंड उन लोग को मिले और खेलने का एक माहौल, एक अच्छा माहौल बने, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। आज जो है देखिए हमारा बिहार के एक लड़का, नौजवान लड़का, 18-14 साल का लड़का जो है पूरा दुनिया में तहलका मचाया। धोनी साहब जो है हमारा पूरा देश का, झारखंड के नाम को रोशन किया। उसी तरह वास्तव में ऐसा लड़का लोग है। अभी यहीं का लड़का हम लोग का छोटा भाई के जैसा समान मोहम्मद जाहिद हुसैन था, जो फुटबॉल में बिहार खेल चुका था। हम लोग भी फुटबॉल खेलते थे। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिन में स्कूल कॉलेज के अलावा यहाँ पर एक अच्छा मैदान हो खेलने का, और लड़कों लोग को खेल की तरफ में रुझान हम लोग ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनिए आपने वासेपुर के अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ का जो अतीत है ये काफी दिलचस्प रहा है। वर्तमान में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है ये परेशानी लोगों को देखने को मिली, और यहाँ के लोगों का यही कहना था कि जिस तरह से हिंदी सिनेमा ने वासेपुर को दर्शाया है, असलियत में ऐसा बहुत हद तक नहीं है। ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट और खूनी संघर्ष और गैंग वॉर जैसी स्थितियां हैं, ये केवल एक पारिवारिक मुद्दा था और पारिवारिक झगड़ा था। लेकिन आज के दौर में भी लोग कहीं ना कहीं वासेपुर को गैंग वॉर से ही रिलेट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया, जिस तरह से यहाँ पर लोगों में प्रेम की भावना है, आपसी सौहार्द है, और उसके अलावा भाईचारे की जो भावना है, उससे बहुत हद तक देखा जा रहा है कि यहाँ का जो भविष्य है ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उज्जवल नजर आ रहा है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर यहाँ के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो यहाँ के युवा भी आगे भविष्य में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें मौका मिलने की जरूरत है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल हम आपको ऐसे ही धनबाद में जितनी भी जगह है उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और जगह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ।